दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए बहुत कंसर्न रखने का मुद्दा होता है, टॉपिक होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइट की, बच्चों की हाइट के बारे में। कुछ बच्चों की हाइट जेन्युइनली ठीक निकल जाती है, लेकिन कुछ बच्चों की हाइट बीच में रुक जाती है, जबकि उनके जेनेटिक्स भी मजबूत होते हैं फैमिली में, अच्छे हाइट होने के बावजूद भी। और कुछ बच्चों की फैमिली में हाइट कम होती है, तो उनकी नैसर्गिक तरीके से ही हाइट की ग्रोथ थोड़ी कम लगती है। बात यह है कि होम्योपैथी में कुछ ऐसी बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि हाइट केवल जेनेटिक्स पर डिपेंड नहीं करती है। हाइट के अलावा हाइट में हार्मोनल का रोल भी रहता है, हाइट में न्यूट्रिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयां, कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनको यूज करके रुकी हुई हाइट या एक जगह रुक गई है, या जेनेटिक्स कमजोर होने के बावजूद भी हाइट को जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी करिएगा। दोस्तों, यहां सबसे पहले हाइट बढ़ने की जो मेन फिजियोलॉजी है ये समझना जरूरी है। बहुत ज्यादा थ्योरी में मैं लेके नहीं जाता हूं कभी भी, लेकिन मेन चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि माँ बाप का कंसर्न ये रहता है कि भाई इतनी एज हो गई है बच्चे की तो क्या बढ़ सकती है। देखिए, हाइट डिपेंड करती है जो हमारे जो लॉन्ग बोन होती है, बड़ी हड्डियां होती हैं, जैसे हाथ की हड्डी, जैसे पैर की हड्डियां, जो लंबी हड्डियां हैं, उनके ऊपर के सिरे पे ग्रोथ प्लेट्स होती है, जिनको हम एपिफाइजल प्लेट्स जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। इनके एक्सपेंशन से ही जो हड्डियां हैं वो बढ़ती हैं। और ये ग्रोथ प्लेट कार्टिलेज की बनी होती है, जो ग्रेजुअली ओसिफाई होने के बाद बोन में कन्वर्ट होती हैं। और ग्रोथ हार्मोन जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, हमारे सिर में होती है, उससे रिलीज होता है, जो IGF-1 यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के थ्रू बोन और मसल्स ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, इसके अलावा एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, जो मेल फीमेल के हार्मोन होते हैं, ये भी हाइट ग्रोथ में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। यूजुअली जो लड़के होते हैं उनकी हाइट काफी हद तक 18 से 21 साल तक भी कंटिन्यू कर सकती है, वहां तक भी बढ़ सकती है। और लड़कियों में जो है 16 से लेकर 18 साल तक की एज तक भी हाइट को जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। यानी कि ये एडवांस एज में भी अगर हाइट रुक जाए, तो हम अपनी रेमेडीज के थ्रू, अपनी मेडिसिन के थ्रू इस प्रोसेस को वापस फिजियोलॉजिकल तरीके से इनहेंस करके, और कुछ चीजों को इनहेंस करके हाइट को कुछ हद तक हम इंप्रूव कर सकते हैं। उसी बारे में बात करेंगे। और बात है कि कब हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। लगभग 21 साल तक के बाद लड़कों में बहुत मुश्किल चांस है, और लगभग 16 से 18 साल के बाद लड़कियों में बहुत कम चांस होते हैं, ना के बराबर चांस होते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दवाई के मेडिसिन के अलावा जो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने वाला हूं, न्यूट्रिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, जिंक, आयरन, ये बहुत जरूरी न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है, जो जरूरी होते हैं हाइट को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो मिल्क है, पनीर है, ये सोया वगैरह, वेजिटेबल, नट्स, ये सब सीजनल फ्रूट्स, ये सब खाते रहने चाहिए। बच्चे को अच्छी डाइट मिलनी चाहिए। और जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, एक्सेसिव शुगर है, ये दूर रखना चाहिए। देखिए, जब भी कोल्ड ड्रिंक, खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक बहुत सारे बच्चे पीते हैं, मिठाई, चीनी भी खाते हैं, ये हमेशा प्रोटीन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। आप कितनी भी प्रोटीन खाइए, अगर आप चीनी और कोल्ड ड्रिंक आप दिन में पी रहे हैं, तो समझिए आपके बच्चे की हाइट रुकने ही वाली है। भले ही आपके जेनेटिक्स बहुत बढ़िया है, मेरी हाइट 6 फीट है, तो वो जरूरी नहीं है कि बच्चे फिर वहां तक जाएंगे। वो तभी जाएंगे वो उनको वो हेल्दी डाइट मिलेगा, वो एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज, झूलना, स्विमिंग करना, दौड़ना, योगा करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी रहती है। इनके बिना प्रॉब्लम होती है। उसके बाद फिर हमारी मेडिसिन का रोल रहता है, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली जो खास दवाई है जो देनी है, वो है ट्यूबरकुलिनम 200। हालांकि ये नोजोड है, और बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है। बहुत ज्यादा रिकरेंट या बार बार इसको नहीं देना चाहिए, लेकिन ये ग्रोथ स्टंट कॉन्स्टिट्यूशन में पावरफुल इंटरकरंट काम करती है, मतलब बीच बीच में कभी कभी इसको देना चाहिए। खासकर उन लोगों को जिनकी फैमिली में टीबी की हिस्ट्री है, पुअर वाइटलिटी है, जो बार बार बीमार होने वाले लोग हैं, और बचपन से ही कमजोर हेल्थ वाले जो बच्चे हैं, जिनकी हाइट वेट दोनों ही रुक जाते हैं, ऐसे लोगों को जरूर ये दवाई देनी चाहिए। डोज भी बताऊंगा भी आपको। अनलॉकिंग रेमेडी के रूप में भी इस रेमेडी को जाना जाता है, यानी कि कहीं भी कुछ चीज, कोई भी ग्रोथ रुक जाती है, लॉक हो जाती है, उसको ये अनलॉक कर देती है। बहुत बढ़िया रेमेडी है। बच्चे रेस्टलेस होते हैं, इरिटेबल होते हैं, जल्दी बोर होने वाले बच्चे होते हैं, और क्रेविंग
होती है स्मोकिंग, मीट, ऐसी खराब चीजों की क्रेविंग रहती है। खैर उसको भी नहीं देखें, तो हम मेन चीज देखें कि बच्चा बार बार बीमार होता है, पुअर हिस्ट्री है उसकी, और वो बच्चे की एकदम से चीजें रुक गई हैं। तो ट्यूबरकुलिनम 200 पोटेंसी की 2 बूंदों ऐसे बच्चे के जीभ पे कभी कभी 1 महीने में एक बार या 2-3 महीने में भी एक बार डाल देंगे तो चीजें वहां पे रुक जाएगी। हाइट के लिए बता रहा हूं, बार बार बीमार होना भी बंद हो जाएगा। इसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, जिनमें से कोई भी एक रेमेडी जो सुटेबल होती है वो आपको दे सकते हैं। ट्यूबरकुलिन तो मैं बोलूंगा ऐसे सभी बच्चों को जो बीमार रहते हैं, जिनकी वेट हाइट सब रुक गया है, उनको जरूर एक ड्रॉप दे देनी चाहिए, बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है। दूसरी दवाई है फोस्फोरस। फोस्फोरस को कब देना, किसके लिए देना है? तो ये उन बच्चों के लिए है, यूजफुल होती है जो थोड़े से पतले हैं। टॉल की बात तो इसलिए लिख दी क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक्चुअली पतले बच्चे हैं, वीक हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये ठंडी चीजें खाने की बहुत ज्यादा जिद करते हैं। एकदम से आइसक्रीम, ठंडा, ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलेगा। नर्वस डेबिलिटी है, वीक एसिपिलेशन है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन के कारण ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है, ग्रोथ को जो है सपोर्ट करती है। अगर ये सब दिखता है तो इसकी भी 200 पोटेंसी की 2 बूंदे महीने में एक बार, 1-2 डोज ही देनी है, क्योंकि डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसको बार बार देना नहीं चाहिए। बस फास्फोरस 200 की एक डोज दे दी, हो सकता है फिर आगे उसको देने की जरूरत ना पड़े। जो मेन रेमेडी आएगी वो मैं बताऊंगा। अभी इसमें कितनी बढ़िया रेमेडी आएगी जो सबके लिए है, सब उसको यूज करेंगे। ये भी उनमें से एक है, ब्राइटाकार। हालांकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, लेकिन इसके भी कुछ बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है। बच्चे जो मेंटली और फिजिकली बैकवर्ड होते हैं, थोड़े पिछड़े हुए नजर आते हैं, हाइट, वेट, मेंटल मैच्योरिटी सब स्लो रहता है, बच्चे थोड़े मोटे भी हो सकते हैं। और वो बच्चे जो बोलना भी देर से शुरू करते हैं, जो बच्चे चलना भी देर से शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी प्यूबर्टी यानी कि जो किशोरावस्था होती है वो भी ज्यादा दिनों में आती है, शाई होते हैं, टिमिड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर एक बच्चा माँ बाप के साथ आया है, आप माँ बाप माँ बच्चे से पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या, तो खुद नहीं बताएगा, वो अपने माँ बाप की तरफ देखेगा कि आप बताइए। इतने इस टाइप की इनकी प्रॉब्लम रहती है। और हाइट इफेक्ट, हाइट हाइट में यूज करने की तो ये टॉप ग्रेड रेमेडी। ये 2 मेडिसिन आप किसी बच्चे को दें या ना दें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये हर बच्चे को आपको देना चाहिए। कभी लेने का तरीका वैसा ही है, भी डीप एक्टिंग रेमेडी है, लेकिन इसका एक्शन देखें तो ये पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड दोनों के फंक्शन को बैलेंस करती है, और पूरा का पूरा जो ग्रोथ फैक्टर है उसको मैनेज करके, और ये बच्चे की जो हाइट है, जिसका जो पूरा डेवलपमेंट है जो रुक गया है उसका, उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। इसको भी ऐसे बच्चों को जो मेंटली थोड़े वीक लगते हैं, थोड़े थुलथुले मोटे सुस्त भी आपको नजर आते हैं, माँ बाप पे डिपेंडेंट है ज्यादा, ऐसे बच्चों को भी ये 200 पोटेंसी की देना चाहिए। अगर बिल्कुल क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन है, एकदम जो कुछ बोला है मैंने वैसे ही आ रहा है, तो 200 पोटेंसी की 2 बूंदे जीभ पे महीने में केवल एक बार डालिए। सभी बच्चों को जिसकी भी हाइट रुक गई है, वो सिम्टम उसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो भी आप इसको एक आध डोज आप दे सकते हैं। अब जो मेन दवाई है जो लगातार बच्चों की चलनी है, जिससे बच्चों को न्यूट्रिशन वैल्यूज भी बढ़ेगी, और ये बहुत अच्छी की दवाई आती है हाइट एड के नाम से। इसमें नंबर ऑफ जो है वो बायोकेमिक सोल्ट को ऐड किया है, 2-3-4 बायोकेमिक सोल्ट है इसमें जो बहुत अच्छे तरीके से हाइट को इंक्रीज करते हैं। ये कॉम्बिनेशन टॉनिक है जो स्पेशली बच्चों और टीनेज के लिए बनाई गई है, जिसके ग्रोथ प्लेट अभी ओपन है। यानी कि जो एज मैंने आपको बताई है, लड़कियों की एज 16, 17, 18 मैक्सिमम, बच्चे की एज 21 मैक्सिमम, उससे नीचे नीचे है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगी। बोन और कार्टिलेज की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करती है, कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है क्योंकि हड्डी उसी से बनती है, रेगुलर यूज से नेचुरल हाइट ग्रोथ में हेल्प करती है, जब तक एपिफाइजल प्लेट्स यानी कि ग्रोथ प्लेट जो है वो क्लोज नहीं हो जाती है। बहुत बढ़िया दवाई है। छोटे बच्चों को एक एक गोली दिन में 2 बार, बड़े बच्चों को 2-2 गोली सुबह शाम, मोटी टैबलेट इसमें आती है, या एक एक गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। छोटे का मतलब जब 11-12 साल का बच्चा है, तो वो छोटे बच्चों को हाइट की इतनी ज्यादा दवाई देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये आप छोटे बच्चों को भी, 10 साल या उससे छोटे बच्चों को भी ये दी जा सकती है। हालांकि उस टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 साल के बाद ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मैं भी यही रिकमेंड करता हूं कि 10 साल के बाद ही बच्चों को इस तरीके की हाइट की दवाइयां दी जानी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की मेडिसिन, जिसमें मैंने आपको 2 कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयां बताई हैं। एक दवाई मैंने आपको बताई है ट्यूबरकुलिनम, जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, जिन लोगों को सर्दी जुकाम बार बार होता है,
और कुछ चीजें एकदम से लॉक हो गई है, बंद हो गई है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को ट्यूबरकुलिनम। दूसरा बताया जो थोड़े दम्भी टाइप के, थोड़े शाई टाइप के नेचर के बच्चे हैं, उनकी हाइट रुक गई है, तो उनको बराइटाकार। उन दो में से कोई एक दवाई जो भी फिक्स बैठती है बच्चे के लिए, और साथ में ये हाई टेड की जो टैबलेट है ये आपको देना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।